सो हाय एवरीबॉडी। आज एक ख़ास मैंने आपसे शेयर भी की थी बात। ख़ास खबर ये है कि अनिका के स्कूल बाल भारती से मुझे एज ए राइटर बच्चों को एड्रेस करने के लिए बोला था। पहले वो लोग मुझे स्कूल में इनवाइट कर रहे थे, लेकिन स्कूल में इंस्पेक्शंस और एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो ऑनलाइन मुझे एड्रेस करने के लिए बोला है। और मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी मैम ने कहा कि आप राइटर हो और आप अपनी कुछ कविताओं की पंक्ति सुनाइए, कुछ अच्छी बातें शेयर कीजिए बच्चों से कि आप राइटर हो, कैसे बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप कुछ शब्द बोलें, कुछ कहें उनसे। तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे। थोड़ी सी प्रिपरेशन भी की है। मैंने ये नेल प्रिंट लगाया है डबल शेड का। ये दोनों शेड मैंने चूज़ किए हैं। नेल प्रिंट का मुझे हमेशा से बहुत शौक़ रहा है। स्कूल कॉलेज लाइफ में मैं कुछ भी नहीं अप्लाई करती थी, एक बस क्रीम या फिर नेल प्रिंट, और हमेशा बहुत शौकीन रही हूँ। मेरे पास बहुत रहती थी। मैं हफ्ते में 5 या 6 नेल प्रिंट ले लेती थी, और मैं जितनी भी मेरी पॉकेट मनी थी सब नेल प्रिंट में खर्च होती थी। तो ये दोनों मैंने अप्लाई किए हैं, और कल के लिए मैंने प्रिपरेशन की है। सपना का कॉल आया था, उन्होंने विश किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। व्हाट्सएप पे मैंने जब ये बात शेयर की तो सबको बहुत अच्छा लगा। सबने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से विश किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बोल रही थी सपना, मैं आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ और आप डेली ब्लॉग्स बनाया करो। तो अभी भी मैं अपनी वीडियो देख रही थी, अच्छा लगता है। मैं कोशिश करूँगी डेली ब्लॉग्स बनाने की, लेकिन इतना कुछ लाइफ में होता नहीं है, क्योंकि मैंने बाकी सब चीज़ों से कट ऑफ किया हुआ है। सिर्फ राइटिंग फील्ड्स में मैं अपने घर संभाल रही हूँ, बच्चे को संभाल रही हूँ, और मैं एक राइटिंग फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। काफ़ी संस्थाओं से मैं जुड़ी हुई हूँ, अभी भी जुड़ती रहती हूँ, नई नई संस्थाओं से, नए नए ग्रुप्स से। लेकिन मैंने एक तो बाहर का सारा काम ख़त्म कर दिया है अनिका की वजह से। हेल्थ के इश्यूज़ बहुत आए थे बीच में। सेकंड, ग्लैमर वर्ड से मैं लगभग कट ऑफ हो चुकी हूँ, और मैंने टोटल अपना जो फोकस है वो राइटिंग पे कर दिया है। और 2 मेरी किताब आ चुकी हैं, अनन्या एंड बागेश्वरी। सेकंड ये भूमि है, क्योंकि इसमें कविताओं की संख्या ज़्यादा है और लिखने का काम भी सारा मुझे करना है, तो उसमें थोड़ा डिले हो रहा है। हालाँकि मैं पब्लिश के लिए बात कर चुकी हूँ काफ़ी जगह, और वो लोग तैयार भी हैं पब्लिश करने के लिए, और मैं काम कर रही हूँ। लेकिन बीच में कभी कभी एक तो घर में थोड़ी बिज़ी हो जाती हूँ अनिका की वजह से, सेकंड घर का रूटीन, थर्ड ये कि हेल्थ के इश्यूज़ आते रहते हैं। तो इस बीच में ये मेरी बुक डिले हो रही है, लेकिन मैं अब कोशिश करूँगी कि जल्दी आ जाए। काफ़ी टाइम से इसके ऊपर बात कर रही हूँ, बाकी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये नहीं आ पा रही, क्योंकि ये बिल्कुल मेरी होगी। और पहले मैं ज़्यादा सोच रही थी, लेकिन अब मैं 51 पोएम्स के बारे में सोच रही हूँ, जो सिलेक्टेड होंगी, जो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छी हैं। ये मुझे तो खैर सभी अच्छी लगती हैं। एक कलाकार को अपनी सारी रचनाएँ अच्छी लगती हैं, एक राइटर को अपनी सारी पोएम्स से प्यार होता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड होंगी, जो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती हैं, उनका सिलेक्शन में 51 पोएम्स का मैं करना चाहूँगी। ये भूमि या टाइटल मैंने अपनी कविता से लिया है। एक बहुत फेमस कविता है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और आप कह सकते हैं मेरी पहली कविता है ये, आप कह सकते हैं, क्योंकि देश भक्ति को समर्पित है, भारत माता को समर्पित है। वो कविता मेरे बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो मैंने ये टाइटल उसको दिया है, ये भूमि है। बाकी अभी प्रोसेस चल रही है चीज़ों की। एंड तो ये 2 ड्रेसेस मैंने सेलेक्ट की हैं। हालांकि मेरे पास ड्रेसेस बहुत रहती हैं, क्योंकि मैं जितनी भी मेरी पॉकेट मनी है, जितनी भी मुझे सेविंग बचती है, मैं सबकी ड्रेसेस ले लेती हूँ, और मुझे ड्रेसेस का बहुत शौक़ है। वन पीस एक तो मैंने ये टॉप और ये सिलेक्शन है। सेकंड मेरा सूट का है, कि मुझे लगता है कि मुझे कल सूट पुट ऑन करना चाहिए, इंडियन गेटअप लेना चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये सूट और ये सिलेक्शन किया है वाला सूट। तो देखती हूँ, मैं दोनों ही आयरन कर लेती हूँ, मुझे दोनों में से जो भी कुछ पसंद आएगा। वैसे मुझे लगता है कि मुझे सूट पुट ऑन करना चाहिए, और ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये इन दोनों का सिलेक्शन मैंने किया है। अब देखते हैं इन दोनों में से मैं क्या पहनती हूँ। मैं इंडियन गेटअप लेने की सोच रही हूँ कल, क्योंकि एक राइटर जो है वो इंडियन गेटअप में ज़्यादा अच्छा लगता है। सो कल की प्रिपरेशन तो हो गई है, आयरन वगैरह करके। कल को जो बच्चों को स्पीच देनी है, एड्रेस करना है, उन्हें सब कुछ बोलना है, कि उन्हें मोटिवेट करना है कि कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्या चीज़ में लाइफ में शामिल करें। कोशिश करूँगी कम शब्दों में समझाने की। अभी 9th क्लास के ही बच्चे हैं, और बहुत अच्छे और प्यारे शब्दों में समझाने की, उसके लिए भी मैटर मैंने तैयार कर दिया है पूरा। और अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। अनिका के पास में मैसेज आ चुका है कि कल बाल भारती में डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा एड्रेस करेंगे 9th क्लास के बच्चों को। तो ये एक बहुत अलग यूनिक सी फीलिंग है। लिखना मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है, और उस पैशन से
मुझे कुछ अजीब होता है। 5-6 न्यूज़पेपर के लिए लिख रही हूँ मैं, और 2-3 किताबों में मेरी रचनाएँ आ चुकी हैं। लोग मुझे जानने लगे हैं। मेरे पेज पर लगभग 1 लाख के करीब फॉलोअर्स हो चुके हैं, और 2 मेरे चैनल्स चल रहे हैं। एक मैंने अभी रिसेंटली एज ए पार्ट के तौर पे अभी चैनल बनाया ही है, रिसेंटली अभी 1-2 दिन पहले। मेरे 2 चैनल हैं, आई मीनाक्षी शर्मा एंड बी हिंदुस्तानी। उसमें मैं अपना रूटीन अपनी फैमिली के साथ, जो मेरी गेट टुगेदर होता है, जो एक खूबसूरत लम्हे, खूबसूरत पल होते हैं विक्रांत के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, वो मैं कैप्चर करके शेयर करती रहती हूँ। या फिर कह सकते हैं कि खूबसूरत यादें मैं उनकी मेमोरी स्टोर कर रही हूँ अपने लिए, अपने ज़िंदगी के आने वाली कल के लिए, क्योंकि हमेशा वक्त बदलता रहता है, सब कुछ चेंज होता रहता है। बहुत अच्छी लगती हैं पुरानी वीडियोस देखना। जब आप अकेले में होते हैं तो अपनों को देखना बहुत अच्छा लगता है। और हम ऐसे गैजेट्स युग में पैदा हुए हैं जब हम अपनी खूबसूरत यादों को, अपने टैलेंट को, अपनी कलाओं को कैप्चर कर सकते हैं, और लोग भी आपको जान सकते हैं कि आपके अंदर ये टैलेंट है, ये कला है। तो ये बहुत अच्छा वक्त है, और सबको इस वक्त का यूसेज करना चाहिए अच्छे से। मैं बात करी थी कल की, तो कल की जो वीडियोज़ होंगी मैं कोशिश करूँगी कैप्चर करने के लिए, और एक पूरा वीडियो बनाना चाहूँगी यूट्यूब की, क्योंकि इट्स बिग अचीवमेंट। किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। उसने बोला कि केतन भाई हो सके तो मुझे माफ कर दो। हाँ तो ठीक से आ गया। ये तो यूट्यूब है। केतन भाई हो सके तो माफ कर दो। अकेले में अगर आता तो माफ कर दियो, मैं तो ये बोलूँगा। तो वो है ना, एक तमीज होती है। हाँ, मैंने केतन को बोला। सभी बाल भारती के विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। We welcome you on behalf of our Bal Bharati. जी, Okay, so the session is yours. You can start the session. थैंक यू मैम। तो मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा है। मैं एक राइटर हूँ, एक्ट्रेस हूँ, और मैं बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के लिए, बुक्स के लिए, मैगजीन्स के लिए पोएम्स लिखती हूँ, रचनाएं लिखती हूँ, और आर्टिकल्स लिखती हूँ। आज मैं आपके सामने आई हूँ आपसे कुछ बातें करने के लिए। एक राइटर कैसे लिखता है, कैसे सोचता है, उसकी सोच क्या होती है। बहुत विभिन्न शीर्षकों के बारे में मैं सोच के एनालाइज करके वो अपने शब्द देकर उन्हें रचनाएं बनाता है, पोएम बनाता है, आर्टिकल्स बनाता है। साथ ही साथ आज तक की मेरी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है, एक इंसान के रूप में, एक राइटर के रूप में, एक माँ के रूप में, एक इंसान के रूप में, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। खैर, मेरी पहचान आपके सामने एक राइटर के तौर पे है, तो मैं अपनी लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। एक बहुत फेमस कविता है मेरी, जो भारत माता की सम्मान में, उनके प्रेम में मैंने लिखी है, और मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आप सभी को बहुत पसंद आएगी। ये भूमि है हिंद की, भारत की, हिंदुस्तान की। ये भूमि है हिंद की, भारत की, हिंदुस्तान की, प्रेम की, त्याग की और बलिदान की। ये वो भूमि है जहाँ जन जन एक सैनिक, ये वो भूमि है जहाँ जन जन एक सैनिक शिवाजी और महाराणा प्रताप है। स्त्री यहाँ की सरस्वती अन्नपूर्णा और एक तलवार है। स्त्री यहाँ की सरस्वती अन्नपूर्णा और एक तलवार है। ये भूमि है हिंद की, भारत की, हिंदुस्तान की, प्रेम की, त्याग की और बलिदान की। ये मेरी बहुत फेमस कविता है, और ये कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैंने अपने देशभक्ति की भावना को दिखाने के लिए लिखी है। आशा है आप सभी को बहुत पसंद आएगी। हम सब मनुष्य हैं, और मनुष्य का जीवन बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा योगदान होता है जहाँ मनुष्य का जन्म होता है, परिवार। परिवार एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान सब कुछ प्राप्त करता है, उसकी आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं, उसकी सारी शिक्षाएं पूरी होती हैं, उसे बहुत खूबसूरत रिश्ते बनते हैं। इसके बाद में दूसरा नंबर आता है विद्यालय का। विद्यालय जहाँ टीचर्स, जहाँ का माहौल, जहाँ शिक्षा प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, कला प्राप्त होती है, मित्र प्राप्त होते हैं, और वहाँ के टीचर्स माँ बाप के तुल्य होते हैं। वो आपको सही गलत बताते हैं, वो आपके अंदर ज्ञान का संचार करते हैं, आपके अंदर कला भरते हैं। आप बहुत अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं जहाँ आपको बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, जहाँ आपके अंदर गुणों का निर्माण किया जाता है, ज्ञान का निर्माण किया जाता है, आपको विभिन्न कलाओं से परिचित करके आपके अंदर कला का निर्माण किया जाता है।
क्योंकि मनुष्य जीता आवश्यकताओं के साथ में है, लेकिन जिंदा जीने के लिए और आनंद के लिए उसके अंदर कलाओं का होना बहुत ज़रूरी होता है। लिखना भी एक कला है। और आपको मैं बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि जितनी भी कलाएं हैं उनका संबंध भगवान शिव और पार्वती से है। सृष्टि के उद्गम में सबसे पहले 3 देवी देवताएं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ पार्वती आदि शक्ति। इन्होंने ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया और इसके बाद भगवान शिव और पार्वती ने मिलकर संपूर्ण कलाओं को जन्म दिया, जिसमें नृत्य, संगीत, जितनी भी कलाएं आप जानते हैं। भाषा का ज्ञान भी भगवान शिव ने दिया। उनके पास जो डमरू था वो जब पहली बार बजा, उसे संस्कृत और तमिल भाषा का जनक हुआ। तो हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ जिस चीज़ का उदय हुआ है वो हमसे जुड़ी हुई हैं। हम सभी चाहे किसी भी जात धर्म से हों, ईश्वर से जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में, क्योंकि जिस घर में हमारा जन्म होता है वहाँ धार्मिक माहौल जरूर होता है। धर्म आत्मा की शांति के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है और आत्मा की शांति ईश्वर से जुड़ने का सबसे अच्छा माध्यम है। आप कला में जाइए। कला का कोई रूप नहीं है, कला कुछ भी हो सकती है, नृत्य, संगीत। आप किसी भी चीज़ को अगर जैसे सितार है, गिटार है, ड्रम है, जो भी आपकी संगीत के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें पसंद करते हैं और बजाना जानते हैं, वो समझ लिए वो एक माध्यम है भगवान शिव और माँ पार्वती से जुड़ने का। एक छोटी सी बात मुझे बता दी तो मैंने सोचा हमारे देश के भविष्य आने वाला कल जिनके हाथों में है, जो बहुत बड़े बड़े कलाकार बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, बहुत एक्ट्रेस बन सकते हैं, किसी भी चीज़ में अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं उनसे बात शेयर कर दूं कि आप कला से जुड़ रहे हैं तो आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं। आप में से कोई अगर मुझसे कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ठीक है, तो बहुत बातें कर रही थी मैं। सबसे बड़ी बात मैं करना चाहती हूँ माँ के ऊपर। माँ जो आपको जन्म देती है, सृष्टि आपकी सृष्टि होती है एक समय तक, और आपको इस धरती पर लाने में सबसे बड़ा योगदान माँ का होता है। इसके बाद में सबसे बड़ी गुरु माँ होती है। वो आपके अंदर आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ गुणों का निर्माण करती है, संस्कारों का निर्माण करती है, आपके अंदर अच्छी अच्छी बातें डालती हैं, संस्कार देती हैं, संसार का ज्ञान देती हैं, कैसे जीते हैं, कैसे जीना चाहिए, ज़िंदगी को कितने खूबसूरत ढंग से जिया जा सकता है। सबसे बड़ा योगदान माँ का होता है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे रिश्तों के नाम पे बहुत सारे रिश्ते मिले थे और मैंने उन चीज़ों को, उन भावनाओं को ध्यान में रख के माँ के ऊपर कुछ शब्द लिखे हैं, कुछ कविता लिखी है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आप सभी को बहुत पसंद आएंगी। बहुत खूबसूरत है वो माँ का घर, बहुत खूबसूरत था वो माँ का घर, बचपन की मीठी यादों का घर। बहुत खूबसूरत है वो माँ का घर, बचपन की मीठी यादों का घर, उम्मीदों के रोशनदानों का घर, उम्मीदों के रोशनदानों का घर, सपनों के जालों का घर। बहुत खूबसूरत है ये माँ का घर। वो माँ के आंगन में अपनों का मेला, वो माँ के आंगन में अपनों का मेला, वो माँ का पुराने किस्सों का मेला। वो व्रत पूजा, वो 30 त्योहार, वो व्रत पूजा, वो 30 त्योहार, वो हर बात पे माँ के संस्कारों का ज्ञान, वो हर बात पर माँ के संस्कारों का ज्ञान। बहुत खूबसूरत है वो माँ का घर, बचपन की मीठी यादों का घर, उम्मीदों के रोशनदानों का घर, सपनों के जालों का घर। ये माँ की सम्मान में उनको कुछ अच्छे भाव प्रकट करते हुए मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। अब एक ऑथर, एक मदर, एक देश की जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने देश के भविष्य, अपने बच्चों को, अपने आने वाले कल के कुछ खास बातों के, विषयों के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ। एक मनुष्य का संपूर्ण जीवन कुछ बातों से जुड़ा हुआ होता है, कुछ बातों पर निर्भर होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन का निर्माण होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज है आवश्यकता। आवश्यकता है जो जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी होती है। भोजन, वस्त्र, मकान, अच्छा स्वास्थ्य। इसलिए जीवन में अच्छा, स्वादिष्ट, पौष्टिक भोजन बहुत जरूरी है, जिससे आपके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण हो सके और आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे ढंग से जी सकें। अच्छे वस्त्र, साफ, अच्छे व्यक्तित्व के लिए बहुत जरूरी होते हैं। एक अच्छा
साफ और सुविधाजनक मकान, अच्छी नियमित दिनचर्या जिसमें आप सुबह उठ के स्नान करें, पूजा करें, अच्छा भोजन करें और इसके साथ साथ अपने दिन की जो खास चीज़ें होती हैं जो जीने के लिए ज़रूरी होती हैं वो करें। इसके साथ साथ आप इसमें कला भी ऐड ऑन करें, संगीत सुने, पार्क में जाके आप प्ले कर सकते हैं, शाम की पूजा, सुबह की पूजा, इसके अलावा जो भी आपको अच्छा लगता है उस कला से जुड़ के जो आपकी ज़िंदगी में आनंद और रस भरे वो अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं आपके मनोरंजन के लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए, और इससे क्या होता है कि आपके जीवन को विभिन्न रंग मिलते हैं, कलर मिलते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। इसके लिए टीवी का विशेष योगदान है। इसमें इंटरनेट, मोबाइल में जो चीज़ें आ रही हैं जिसमें विज्ञान की, राजनीति की और शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो आप अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन कर सकते हैं। हम बहुत अच्छी टाइम में पैदा हुए हैं, हम गैजेट्स टाइम में पैदा हुए हैं जहां हम बहुत ही कम समय में किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी बच्चों को चाहिए कि इस टाइम का, इस समय का आप बहुत अच्छी सा यूसेज करें। आप कुछ भी जानना चाहते हैं आप गूगल या फिर आप यूट्यूब के माध्यम से वो जान सकते हैं, और यकीन मानिए ये एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है ज़िंदगी का, आपको कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए। आप किसी भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत कम समय में आप उसे जान सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका समय बचता है, इससे क्या होता है कि आप जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं उसमें निपुणता हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है कि आप इन चीज़ों के माध्यम से अपने अंदर कला का संचार करें, अपने अंदर अच्छी शिक्षा, अच्छे ज्ञान का संचार करें। इसके अलावा अब दूसरा जो सब्जेक्ट टॉपिक आता है वो आता है अच्छी आदतें और शौक। आवश्यकताओं के बाद में शौक और अच्छी आदतें एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को आनंद से, ज्ञान से, साथ ही साथ आपको ज़िंदगी में बहुत धन धान्य से, संपन्नता से और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को भर सकते हैं। आप इसके माध्यम से पॉपुलर हो सकते हैं, आप इसके माध्यम से पूरी दुनिया पे छा भी सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आपके अंदर जो आदतें हों वो बहुत अच्छी हों। जैसे आप स्पोर्ट्स में जाएं तो किसी भी गेम से जुड़ी हुई जानकारी, उसके साथ साथ निपुण बनकर, जानकारियों को लेकर उस पर कार्य करके आप पूरी दुनिया में नाम कमा सकते हैं। आप किसी भी कला के माध्यम से छा सकते हैं, और छाने का बहुत अच्छा माध्यम आप है कि आप गैजेट्स टाइम में बहुत शॉर्ट पीरियड में अगर आपकी अंदर मेहनत है, लगन है, ईश्वर की कृपा आपके साथ है तो आप पूरी दुनिया पे छा सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आप बच्चों के लिए एक छोटी सी कविता मैंने कल ही लिखी थी, आपको ध्यान में रखते हुए क्योंकि आप जो बच्चे हैं आपको सबको ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी कविता इसलिए लिखी क्योंकि आप हमारे देश का आने वाला भविष्य हैं। आज आप सोचेंगे, आप अपने विचार अपने अंदर लाएंगे और अगर आप इन पे काम करेंगे तो यकीन मानिए कल सारा देश का भविष्य, सारी दुनिया का भविष्य आपके हाथों में होगा। आप एक बहुत ही बड़े रत्न बन सकते हैं, एक बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं, आप दुनिया पे छा सकते हैं। तो इन सबको ध्यान में रख के मैंने कुछ शब्द लिखे हैं आप लोगों के लिए कि हिम्मत, मेहनत, लगन साथ साथ कर आगे बढ़। हिम्मत, मेहनत, लगन साथ साथ कर आगे बढ़। है रास्ते मुश्किल बहुत मगर, है रास्ते मुश्किल बहुत मगर, मंजिल के लिए तू आगे बढ़। सफलता कदम चूमती है उनके जो प्रयास करते हैं निरंतर। सफलता कदम चूमती है उनके जो प्रयास करते हैं निरंतर। कर मन को दृढ़ तू आगे बढ़। कर मन को दृढ़ तू आगे बढ़। कर मन को दृढ़ तू आगे बढ़। हिम्मत, मेहनत, लगन साथ साथ कर आगे बढ़। अब मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगी कि तीसरी चीज़ जो आती है जिसके लिए हर इंसान जीता है, चाहे हम कहीं भी हो, कुछ भी हो, वो चलते हैं हमारे सपने, पैशन। हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हमें ज़िंदगी से क्या चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और आप 9th क्लास में आ चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब आपने सपने देखना शुरू कर दिया होगा।
आपको क्या बनना है, समाज में आपको क्या चाहिए, समाज में आप किस रूप में पॉपुलर होना चाहते हैं, आप अपने परिवार को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, आप अपने परिवार को क्या देना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए, आप इसे कितनी रंगों से, कितनी अच्छी चीज़ों से भरना चाहते हैं। इसके लिए हर इंसान के अंदर पैशन होती है, सपने होते हैं, ड्रीम होते हैं, और होने भी चाहिए। आप जिस सदी में पैदा हुए हैं उसमें आवश्यकता या शौक के अलावा इंसान पैशन, सपनों के लिए भी जीता है और जीना चाहिए भी। यह एक चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाएगी। आप अपने परिवार को, अपने आप को पूरी दुनिया में आप दिखा सकते हैं। आप एक कोहिनूर हीरे बन के निकल सकते हैं, आप एक स्टार बन सकते हैं, आप दुनिया पे छा सकते हैं। कोशिश कीजिए, अपने अंदर सपने पालिए, पैशन पालिए, उनके लिए ज्ञान अर्जित कीजिए और ज्ञान अर्जन के साथ साथ अपने कार्य करके कुशलता से आप स्टार बनिए, आप दुनिया पे छाइए। तो आप जिस क्लास में हैं, मैं ऐसे मदर के तौर पे क्या बनना है, क्या करना है, आपको अपने परिवार को क्या देना है, उनका नाम रोशन करना है, अपनी ज़िंदगी को कितनी सुख से, स्मृति से, संपन्नता से और यश से भरना है। तो ये मेरी आपको सलाह है कि आप आज ही से सपने देखना स्टार्ट कर दीजिए कि ज़िंदगी में आपको क्या चाहिए। जिंदगी में सभी कार्यों के लिए एवं सभी आवश्यकताओं के शौक को एवं पैशन के लिए चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, काबिलियत की ज़रूरत पड़ती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने अंदर काबिलियत पैदा कीजिए। आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, उस ओर आप अग्रसर बढ़िए, आप तय करिए, उस दिशा में जाइए, ज्ञान अर्जित कीजिए, कुशलता अर्जित कीजिए और आगे बढ़िए। ये एज ए मदर के तौर पे, एज ए टीचर के तौर पे मेरी आपको बहुत खूबसूरत सलाह है। क्योंकि इंसान जब जीता है तो उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए किसी न किसी प्रोफेशन में जाने की ज़रूरत है। उसके बाद ही वो किसी भी रिश्तों में पड़ता है या किसी और चीज़ में आगे बढ़ता है। शौक भी तब पूरे होते हैं जब आप अपने पैरों पे खड़े होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पैरों पे खड़े हुए, उसके बाद में अपने शौक, अपने पैशन और अपनी और चीज़ों के लिए आगे बढ़ें। अब एज ए मदर के तौर पे, एक अच्छे इंसान के तौर पे मैं दूसरी बात कहना चाहूँगी, रिश्ते जब आप पैदा होते हैं उसी दिन से आपका रिश्ता जुड़ता है, वो आपकी माँ से, अपने फादर से, अपने पिता से। दुनिया में इससे बड़ा, इससे खूबसूरत रिश्ता कोई नहीं होता। ईश्वर हर जगह नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने माँ को पैदा किया, इसलिए धरती पे लाने का माध्यम भी उन्होंने माँ को बनाया। माँ एक ऐसी चीज़ है जो आपको रिश्ता देती है और रिश्तों की सारी खूबसूरती प्रदान करती है। इसके साथ साथ आपके परिवार में दूसरे रिश्ते, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, कजिन्स, मामा मामी, नाना नानी, ये भी मिलते हैं। और उसके बाद विद्यालय में आपको मित्रगण प्राप्त होते हैं, टीचर्स प्राप्त होते हैं जो माँ बाप के तुल्य होते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि बहुत खूबसूरत अच्छे रिश्ते होते हैं। अगर कुछ रिश्ते अच्छे और सच्चे होते हैं तो जीवन पर्यंत आपके साथ रहते हैं। मैं एक इंसान के तौर पे, एक मदर के तौर पे बोलूँगी, आप अपने हर रिश्ते के लिए बहुत डिवोटी रहिए, हर रिश्ते को खूबसूरती से जिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, उसमें आनंद और रस भरने के लिए अच्छे रिश्तों का, अच्छे इंसानों का होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप भाग्यशाली हैं, आपके पास अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे इंसान हैं, तो पृथ्वी पे आपसे भाग्यशाली कोई नहीं है। कितनी मुश्किल परिस्थितियाँ हों, सुख दुख हों, कितनी विपरीत स्थितियाँ हों जो इंसान के हाथ में नहीं है, क्योंकि किस्मत एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप सोचते भी कुछ हैं, करते भी कुछ हैं, पाना कुछ चाहते हैं, लेकिन हमेशा इंसान जो होता है वो परिस्थितियों का गुलाम होता है, किस्मत का गुलाम होता है। अगर आपकी किस्मत में कुछ गलत चीज़ें हैं, गलत बातें हैं, तो आप यकीन मानिए, कितनी ही विपरीत परिस्थितियाँ हों, अगर अच्छे इंसान, अच्छे रिश्ते आपके साथ हैं और आपसे उनके रिश्ते संबंध मजबूत हैं, तो आप उन चीज़ों को पार कर लेंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होंगे। ये मेरी ज़िंदगी की, ये मेरे शब्द नहीं हैं, इन चीज़ों को मैंने ज़िंदगी में महसूस किया है, इन चीज़ों को मैंने जिया है। मैंने बहुत मुश्किल परिस्थितियों और बहुत
मुश्किल परिस्थितियों को पार करके, अपने अच्छे रिश्तों की वजह से, अपने अच्छे इंसानों की वजह से जो मेरे आसपास रहते थे, मैंने उन्हें पार करके ज़िंदगी में आगे बढ़ी हूँ, अपनी मंजिल पाई है। ये मेरी ज़िंदगी का सार है कि ज़िंदगी में आप बहुत अच्छे रिश्ते, अच्छे इंसानों को अपने पास रखिए, जिससे आपकी ज़िंदगी में रंग भी भरेंगे, खूबसूरत भी होगी और कितनी ही मुश्किल परिस्थितियों से आप आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा परिवार और अच्छे रिश्ते ज़मीन की तरह होते हैं, जड़ की तरह होते हैं और हम सब पेड़ हैं। अगर हम सब इस ज़मीन से जुड़े रहेंगे, जड़ से जुड़े रहेंगे, हम पेड़ हैं, पतझड़ भी आएगा, सावन भी आएगा, मुश्किल परिस्थितियाँ भी आएंगी, लेकिन अगर हम इन दोनों चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए वो सारी चीज़ें बीत जाएंगी, निकल जाएंगी, फिर से पत्ते आएंगे, फिर से फल आएंगे, फिर से आप हरे भरे बनेंगे। लेकिन हमेशा परिवार से और रिश्तों से, तीसरी चीज़ है परंपराओं से, संस्कारों से जुड़े रहेंगे। मैं आप सबसे अच्छे और बड़े पॉइंट पे आ रही हूँ, संस्कार। संस्कार इंसान के जीवन के जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आप संस्कारों से जुड़े रहते हैं, आप अपने नियमों से जुड़े रहते हैं, तो यकीन मानिए कोई भी चीज़, कोई भी बात आपको पथभ्रष्ट नहीं कर सकती। कोशिश कीजिए आप अपने परिवार के संस्कारों को अपने साथ हमेशा लेके चलिए। जो आपके माँ बाप आपके घर में दादा दादी, नाना नानी, बाकी रिश्ते, जितने भी अच्छे और खूबसूरत रिश्ते आपको सिखाते हैं और समझाते हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारिए। उन नियमों को अपने जीवन में उतारिए, संस्कारों को अपने जीवन में उतारिए। यकीन मानिए आप प्रिंसिपल्स के साथ रह रहे हैं, संस्कारों के साथ रह रहे हैं, आप कहीं भी चले जाइए, कुछ भी कीजिए, किसी भी फील्ड में जाइए, लेकिन अगर आप इन दोनों चीज़ों से जुड़े हुए हैं, कोई भी चीज़ आपको पथभ्रष्ट नहीं कर सकती। आप कभी मिसगाइड नहीं हो सकते, आप कभी डिप्रेशन में नहीं आ सकते। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने परिवार के संस्कारों, प्रिंसिपल से हमेशा जुड़े रहें। तीसरी चीज़ है धर्म। धर्म क्या है? धर्म एक ऐसा माध्यम है जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं। ईश्वर जिनका अंश हमारे अंदर होता है, ये जो शरीर है, जो पंच तत्वों से बना हुआ है, उसके अंदर हम जो बोल रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, ये ईश्वर का एक अंश है। आत्मा परमात्मा का अंश है। और एक धर्म, पूजा पाठ, व्रत एक माध्यम है उस चीज़ से जुड़ने से जहाँ से हम आए हैं। एक शक्ति पुंज का अंश है हम, एक कण है हम। अगर हम धर्म पूजा पाठ से जुड़े रहते हैं तो हम उस ईश्वर से जुड़े रहते हैं, ईश्वर से कनेक्ट रहते हैं। आप चाहे किसी भी कास्ट से हों, किसी भी धर्म से हों, लेकिन अगर आप धर्म कर रहे हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, समय चाहे छोटा हो लेकिन आप कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके अंदर अद्भुत शक्ति का संचार होता है। आप संतोष में जाते हैं, शांति में जाते हैं, आप ईश्वर के बहुत करीब होते हैं। आप जिंदगी जिएंगे, आप संसार में भी रहेंगे, आप अपनी पैशन भी पूरी करेंगे, आप सपने भी पूरा करेंगे, आप सारे कार्य करेंगे, लेकिन अद्भुत शांति जिसकी कोई कीमत नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी कीमती चीज़ है कि आप मन से शांत हैं, आपकी आत्मा शांत है, आपकी आत्मा तृप्त है। और इसका सबसे खूबसूरत और अच्छा माध्यम है घर में आप पूजा करें। समय समय पे तीज त्यौहार पे कोशिश करें आप मंदिरों में जाएं। जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन है, दीपावली है, जो तीज त्यौहार है, हिंदू संस्कृति और सभ्यता एक साइंटिफिक है। ये पूरी तरह आधुनिक होने के साथ साथ साइंटिफिक है। ये हमारे तन, मन और आत्मा की सुख, समृद्धि और शांति से भरी है। आप जब भी तीज त्यौहार मनाते हैं, आपके अंदर एक अद्भुत आनंद का संचार होता है। आप जब भी मंदिर जाएंगे, वहाँ माथा टेकेंगे, वहाँ घंटे बजाते हैं, वहाँ पूजा पाठ करते हैं, वहाँ की आरतियों के बाद में आप अपने अंदर एक अद्भुत शांति, शक्ति और एक अद्भुत आनंद का आभास करते हैं। तो मैं आप बच्चों से कहना चाहूँगी कि आधुनिक भी बनिए, मॉडर्न ज़िंदगी जिए, लेकिन साथ साथ अपनी पुरानी संस्कृति, अपने कल्चर, अपनी परंपराओं को, अपने ज्ञान को साथ में लेके जाइए। अभी मैं बहुत अच्छी चीज़ पे आ रही हूँ कि आज के ज़माने में एक सबसे अच्छी चीज़ है कि मॉडर्न और आधुनिक होने के साथ साथ आज आप देख रहे हैं कि विभिन्न चैनल जैसे स्टार भारत है, शिमारो चैनल है, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जहाँ पे हमारी रामायण, महाभारत, कृष्णा, देवों के देव, गणेशा, इन सब धार्मिक सीरियल्स का दिखाया जा रहा है। बहुत अच्छे से इन्हें प्रेजेंट किया जा रहा है।
मैं काफ़ी टाइम से, स्पेशली लॉकडाउन से, सारे मैंने धार्मिक सीरियल देखे हैं और इनमें सबसे अच्छा मुझे गणेश जी जो आपके आदर्श होने चाहिए। बाल्यकाल से वो ज्ञान और शक्ति से परिपूर्ण थे। उन्हें बुद्धि का प्रतीक माना जाता है क्योंकि वो जितने भी कार्य करते हैं उसमें सबसे पहले वो अपनी बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। और इतनी भव्यता, इतनी ज्ञान के साथ, इतनी खूबसूरती से इन सारे सीरियल्स को प्रेजेंट किया है या दिखाया जा रहा है कि यकीन मानिए कि अगर आप एक बार देखना स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, चाहे कोई सा भी सीरियल हो, रामायण हो, महाभारत हो, देवों के देव हो या गणेश हो, आप यकीन मानिए आप इतनी ज़्यादा इनसे जुड़ जाएंगे, इन किरदारों से जो हमारे देवी देवता हैं, कि आप अपने जीवन में उन्हें महसूस करेंगे एक माता पिता की तरह, एक भाई बहनों की तरह, और आप हमेशा आपके अंदर एक आनंद का संचार होगा। इस चीज़ को मैंने महसूस किया है। कोशिश कीजिए, अगर आप पढ़ाई में हैं, बहुत बिजी हैं, ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, आप एक सीरियल देखना ज़रूर स्टार्ट कीजिए और यकीन मानिए आपको इतना ज्ञान प्राप्त होगा क्योंकि वो समय जो रामायण और महाभारत का था, उनका विज्ञान बहुत ज़्यादा हमसे बहुत आगे था। उस समय की सोच बहुत आगे थी। उस समय के जो व्यक्तित्व हुए हैं, जैसे अर्जुन हुए हैं, कर्ण हुए हैं, भगवान कृष्ण, उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था, उनमें इतने गुण थे कि अगर हम जरा भी उनसे कुछ सीख लेंगे या अपने अंदर उन गुणों का जरा भी समावेश कर लेंगे तो हम एक संपूर्ण व्यक्तित्व बन सकते हैं। तो आपके अच्छे व्यक्तित्व के विकास के लिए इन सारे सीरियल्स का देखना, इन धार्मिक चीज़ों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब बात हो रही है राम जी की, तो राम जी के ऊपर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं और मैं आपसे बोलना चाहूँगी। राम एक महान व्यक्तित्व हैं। इंसान के अंदर जितने गुण हो सकते हैं, जितना कोई इंसान अच्छा हो सकता है और जितनी मुश्किल परिस्थितियाँ किसी इंसान के जीवन में किस्मत में आ सकती हैं, वो उनकी किस्मत में है। लेकिन उन मुश्किल परिस्थितियों में भगवान राम ने अपने गुणों से, अपने धैर्य से, अपने संस्कारों से, अपने नियमों से उन सारी परिस्थितियों पे कैसे विजय प्राप्त की, अपने और अपने परिवार का पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर, और जब तक ये धरती है तब तक भगवान राम का नाम अमर रहेगा। राम नाम सत्य है, सिर्फ ये शब्द से सारा संसार जुड़ा हुआ है। राम से बड़ा कोई नाम नहीं है, जो अति सुंदर नाम है। तो मैं उन जय श्री राम जी के ऊपर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आप सभी को बहुत पसंद आएगी। कि मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे घर में आओ बनके मेरे नाम, आंगन में खेलो मेरे बाल गोपाल, मेरे घर में आओ बनके मेरे नाम। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे घर में आओ बनके मेरे नाम, आंगन में खेलो मेरे बाल गोपाल, मेरे घर में आओ बनके मेरे नाम। लाना लक्ष्मी सरस्वती माँ पार्वती को साथ, घर में हो सुख शांति स्मृति और ज्ञान का वास। कि मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे घर में आओ बनके मेरे नाम। तो ये छोटा सा भजन है। मैं आजकल भजन लिख रही हूँ और भविष्य में मैं एक भजन सिंगर भी बनना चाहती हूँ। तो क्योंकि ये राम जी की नगरी है, राम जी का देश है और राम में हम हैं इस समय, तो राम जी के ऊपर तो लिखना बनता है। आप रामायण देखिए, आजकल रामायण आ रही है, एक चैनल है सोनी शिमारू चैनल, इन पे हमेशा भक्ति के नाटक आते रहते हैं। और यकीन मानिए जब आप इन नाटकों को देखेंगे, सीरियल्स को देखेंगे, इतनी भव्यता, इतने भव्य तरीके से इन चीज़ों को प्रेजेंट किया है, तो मुझे ये चीज़ें कहीं भी प्राप्त नहीं हुई। मैं चाहे कितनी मॉडर्न मूवीज़ देख लेती हूँ, कितनी मॉडर्न चीज़ें देख लेती हूँ, लेकिन जो धार्मिक सीरियल्स के अंदर मुझे भव्यता मिलती है, जो ज्ञान मिलता है, इतनी अद्भुत होती हैं वो चीज़ें। मैं चाहती हूँ आप सभी बच्चे अपने जीवन में किसी न किसी सीरियल को ज़रूर देखें और यकीन मानिए आपके अंदर इनके देखने के बाद अद्भुत संचार होंगे, आपके व्यक्तित्व में इतने परिवर्तन होंगे, आपके अंदर इतने गुणों का संचार होगा कि एक अच्छे और संपूर्ण व्यक्तित्व का
एक निर्माण होगा। अब मैं थोड़ी सी, क्योंकि मैं एक राइटर हूँ, तो मैं आपके सामने थोड़ी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ कि मैं ख़ास तौर पे बाल भारती की जो लड़कियाँ हैं उनके बारे में बोलूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरा परिवार हो, समाज हो, देश हो, आजकल की जो बच्चियाँ हैं वो आने वाली माँ हैं, देश का भविष्य उनके हाथ में होगा। वो अपने करियर के साथ, अपने व्यक्तित्व के निर्माण के साथ साथ, अपने जीवन के साथ साथ वो एक परिवार का भी निर्माण करेंगी। परिवार से समाज का, समाज से राज्य राष्ट्र का और संपूर्ण दुनिया का निर्माण होता है। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा योगदान स्त्री का होता है। स्त्री माँ आदिशक्ति का रूप है। और मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता दूं कि संपूर्ण सृष्टि आदिशक्ति से बनी हुई है। आदिशक्तियों ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण किया था, इनमें जीवन का संचार किया था। सृष्टि के आरंभ में सिर्फ माँ आदिशक्ति थी, बाद में माँ आदिशक्ति ने माँ पार्वती का रूप लिया था। तो आप कह सकते हैं कि सृष्टि का आरंभ ही माँ आदिशक्ति से हुआ है और माँ आदिशक्ति का ही हम रूप हैं। बाद में इन्होंने 9 रूप धारण किए थे। जो नवरात्रि आती है उनमें इन 9 रूपों की पूजा होती है। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा चीज है जिससे आप पाठ करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि 9th क्लास के बच्चे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। उससे आपको माँ आदिशक्ति के 9 रूपों का ज्ञान होगा। आपको पता चलेगा कि संपूर्ण सृष्टि माँ आदिशक्ति का निर्माण है। तो हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हम आदिशक्ति का रूप हैं।